आगरा के धर्मांतरण मामले में केस दर्ज, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। धर्म परिवर्तन करने वाले परिवारों के बयान दर्ज। अलीगढ़ में भी 25 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद का धर्म परिवर्तन का प्लान। 5000 अल्पसंख्यकों का कराया जाएगा धर्म परिवर्तन। विश्व हिंदू परिषद ने घर वापसी के नाम से रखा है कार्यक्रम। अलीगढ़ के अलावा यूपी के कई जिलों में भी धर्म परिवर्तन कराने का है प्लान। संघ प्रवक्ता मनमोहन वैद्य ने कहा है कि इस तरह के कार्यक्रम संघ के स्वयंसेवकों की ओर से आयोजित किए जाते रहते हैं। इसे धर्मांतरण नहीं बल्कि घर वापसी के रूप में देखा जाना चाहिए। शिवसेना ने किया धर्म परिवर्तन का समर्थन। संजय राउत ने कहा, अगर लोग हिंदू धर्म करने को कबूल तो होना चाहिए उनका स्वागत। हिंदुस्तान में अगर किसी ने अपने मूल धर्म में आने की इच्छा व्यक्त की है तो उनका स्वागत होना चाहिए। ये सभी लोग, उनके पूर्वज जबरदस्ती से धर्मांतरण उसका हुआ था उस वक्त, वो आप उनकी नई पीढ़ी अगर आनी चाहते तो उनका स्वागत होना चाहिए। धर्म परिवर्तन पर लोकसभा में भी हंगामा। कांग्रेस सांसद मिनांग एरिंग ने लोकसभा में दिया ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। कहा, किसी को धर्म परिवर्तन के लिए नहीं किया जा सकता मजबूर। सबका साथ सबका विकास, अब यही लोग इस तरह का कर रहे हैं काम। पूछा, जिनका कराया गया धर्म परिवर्तन किस जाति में रखेंगे धर्म बदलने वालों को। वो यहाँ सरकार बनी है सबको साथ सबका विकास, यही लोग इस काम में लगे हैं। ये यदि मान लो लाते भी है हिंदू धर्म में किसी को कई तरह के दाव पेच करके, इसको किस कास्ट में रखेंगे ये? पहले अपनी यहाँ जातियां जो हैं उनकी जो विषमता है, उनका जो जंजाल है, उसको तोड़े। उबर कैब रेप केस के आरोपी ड्राइवर का तीसरा मोबाइल फोन भी बरामद। उबर कंपनी ने ड्राइवर को दिया था आईफोन 4। घटना के बाद से आरोपी शिव कुमार यादव ने मोबाइल को स्विच ऑफ किया था। घटना में अहम सबूत है मोबाइल फोन। उबर कैब सहित तमाम रेडियो टैक्सी की बड़ी मुसीबत। दिल्ली हाईकोर्ट ने कंपनियों के खिलाफ याचिका मंजूर की। रेडियो टैक्सी पर आईटी नियमों के उल्लंघन का आरोप, शुक्रवार को होगी सुनवाई। कंपनियों ने नहीं की थी शिकायत, अधिकारियों की नियुक्ति, सर्विस टैक्स भी नहीं किया था जमा। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान। दिल्ली में पीसीआर वैन बढ़ाकर 1000 की गई। सरकार ने 255 खतरनाक जगहों की भी पहचान की है। राजनाथ ने बताया, दिल्ली की 200 बसों में लगे सीसीटीवी कैमरे। दिल्ली में 337 सीसीटीवी कैमरे लगे। कुल 1550 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सार्वजनिक वाहनों में जीपीएस सिस्टम किए गए अनिवार्य। तेलंगाना में भी उबर कैब पर लगाया गया प्रतिबंध। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की टैक्सी चालकों समेत लोगों से अपील, उबर कैब से किसी भी सूरत में ना जुड़ें। उबर कैब के एशिया पैसिफिक प्रमुख एरिक अलेक्जेंडर से आज होगी पूछताछ। कल रात दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से मिले थे उबर के अधिकारी। दिल्ली पुलिस अमेरिकी महिला से करेगी संपर्क, लेगी लिखित बयान। दिल्ली पुलिस ने लोगों से भी की अपील, उबर के खिलाफ अगर है कोई शिकायत तो आगे आएं, दिल्ली पुलिस करेगी मदद। उबर कंपनी के रेप के आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव का सामने आया नया गुनाह। अमेरिका में न्यू जर्सी में रहने वाली एक महिला ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। महिला के मुताबिक 26 नवंबर को दिल्ली दौरे के दौरान चांदनी चौक जाने के लिए ली थी उबेर कंपनी की कैब। इस दौरान ड्राइवर शिव कुमार रास्ते भर उसे बुरी नीयत से घूरता रहा। महिला के मुताबिक उसने उबेर कंपनी से की थी ड्राइवर शिव कुमार की शिकायत। कंपनी ने जताया था खेद। शिव कुमार यादव के खिलाफ दिल्ली पुलिस हर जरूरी सबूत जुटा रही है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार से बरामद किए हैं पीड़िता के कुछ बाल। कार से फिंगरप्रिंट भी लिए। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के जिस्म पर रेप के आरोपी शिव कुमार के दांतों के निशान। वारदात के वक्त पीड़िता को मारा था थप्पड़ और दांत से काटा था। भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को आज दिया जाएगा नोबेल शांति पुरस्कार। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होगा पुरस्कार वितरण। बचपन बचाओ आंदोलन से के अगुवा हैं कैलाश सत्यार्थी। भारत में जन्मे पहले शख्स जिन्हें मिला है नोबेल शांति पुरस्कार। तालिबानी हमले के बाद से सुर्खियों में आई थी मलाला। पाकिस्तान से शांति का नोबेल पाने वाली पहली शख्सियत, सबसे कम उम्र की नोबेल विजेता।
ओस्लो में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सत्यार्थी ने मलाला को बताया बेटी जैसी। मलाला ने सत्यार्थी को पिता तुल्य माना। That is the beginning. And I always say that the consciousness is the beginning of change. The consciousness is the beginning of transformation. And that has begun immediately after the announcement. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को मिल सकता है भारत रत्न। सूत्रों के मुताबिक 26 नवंबर को हो सकता है ऐलान। सूत्रों की खबर, बीजेपी सांसदों की मांग, 25 जनवरी को अटल जी के जन्मदिन पर उन्हें भारत रत्न देने की हो सकती है घोषणा। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को आज अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया। कल पार्टी के संसदीय दल की बैठक में जारी हुआ था फरमान। 26 नवंबर को बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को 48 घंटे में संपत्ति का ब्यौरा देने का दिया था अल्टीमेटम। अब तक नहीं दिखा असर। झारखंड के देवघर में अमित शाह ने राहुल गांधी पर किया हमला। कहा, राहुल बाबा की आंख पर चढ़ा है इटालियन चश्मा। दिल्ली के तिलक बाजार में 5 हथियारबंद लुटेरों ने 1 करोड़ से ज्यादा की लूट को अंजाम दिया। बदमाशों ने बीएमसी फर्म के मालिक भगीरथ मोथा की लूटी रकम। दिल्ली के रनहौला में बदमाशों ने की शोरूम कर्मचारी की पिटाई। वारदात सीसीटीवी में कैद, लेकिन अब तक नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 13 साल की बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका। शव मिलने पर जमकर हंगामा बरपा। शनिवार से लापता थी लड़की। कल झाड़ियों में मिला था शव। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली में पुरानी और एंटीक बाइक को संवारने वाले मैकेनिक अमरिंदर सिंह ने की खुशी। सुसाइड नोट में एक एसआई और एक कांस्टेबल पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। बस में छेड़खानी के आरोपी लड़के की पिटाई करने वाली रोहतक की 2 बहनों ने खुद की जान को बताया खतरा। मुहैया कराई गई सुरक्षा। दोनों बहनों का आरोप, छेड़खानी के आरोपी लड़कों के बचाव में उतरी एक महिला एक आरोपी की बुआ है। सच्चाई सामने लाने के लिए सभी का नार्को टेस्ट कराने की मांग। दोनों बहनों और आरोपियों के उलझते बयानों की जांच के लिए एसआईटी गठित। लड़कियों के सामने आए नए वीडियो की फुटेज की भी होगी जांच। हरियाणा की रोहतक रोडवेज की एक बस में फिर सामने आया छेड़खानी का मामला। कल शाम 6 बजे एक महिला ने पीसीआर पर कॉल कर दी सूचना। बस में छेड़खानी के शराबी आरोपी ड्राइवर और कंडक्टर को सवारियों ने पीटा, बाद में किया पुलिस के हवाले। मारे को आवाज सुनाई दी, लड़की फोन पे बोल रही थी मेरे साथ बच्चों में कराया। मेरे कंडक्टर उठा, उसको धक्का मार के सीट पे गिरे, इसको थप्पड़ भी मारा एक और उस लड़की को आगे बिठा लिया। तो रास्ते में कोई जिप्सी दिखी नहीं मेरे को। जहाँ जिप्सी दिखी मैंने जिप्सी के पास रख दिया, उस लड़के को पकड़ के रख दिया, पुलिस वाले के हवाले कर दिया। बदायूं में 2 दलितों की दिन दहाड़े हत्या के केस में सपा जिला सचिव पतंजलि भारद्वाज और उनके 2 भाई को फांसी की सजा। साल 2005 में हुई थी हत्या। बदायूं जिला अदालत ने पतंजलि के 2 बेटों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी पर कुल 66 लाख का लगाया जुर्माना। बिहार में अस्पताल से नवजात बच्चों की चोरी पर नहीं लग रही है लगाम। सीसीटीवी में बच्चा चोरी की कई वारदात कैद। 1.5 साल में 6 बच्चे लापता। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल से विधायक का पोता भी हुआ था गायब। हंगामे के बाद मिला नवजात। झारखंड की चाईबासा जेल से कई कुख्यात नक्सलियों के भाग निकलने की खबर है। जवाबी कार्रवाई में 2 कैदियों की मौत। सूत्रों के मुताबिक सारंडा का एरिया कमांडर जॉनसन फरार। चाईबासा जेल से नक्सली मार्शल भुइया, हाबिल चेरवा और मार्शल टोकनो भी फरार। कैदी वाहन और स्कॉट गाड़ी में तैनात 14 सुरक्षाकर्मी सस्पेंड। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 25 साल के एक युवक की सड़क हादसे में मौत। जमकर हंगामा बरपा।